प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हम आपको ले आए हैं अलीगढ़ के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनसे जानेंगे हम कि जो 10 मार्च को मतगणना होनी है उस समय जीत का जो ऊंट है वह किस करवट बैठेगा। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर किसकी बनेगी सरकार इस बार। जी, आपका नाम? मुसाहिद किदवाई। तो किदवई जी, जो 10 मार्च को मतगणना हो रही है तो मतगणना में आपको किस तरफ रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को रलाकर, वरना आपस में सियासत मार डालेगी। जी, आपका नाम? जी, नसीम शेरवानी। नसीम जी, जो 10 मार्च को मतगणना होने वाली है अब, जी, तो उसमें आपको जो जीत का ऊंट है किस करवट बैठते हुए नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि अब बाबा की विदाई पक्की है 10 तारीख को, और समाजवादी की सरकार फुल बहुमत से बनने जा रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं यूपी की। ऐसा क्यों है कि वर्तमान सरकार की विदाई? ऐसा यूँ है कि इतने गलत काम हुए हैं, डीएम एसएससी पिटे हैं, जनता परेशान है, महंगाई अपनी ऊंचाई पे है। महंगाई देख लीजिए आप, पेट्रोल इलेक्शन मतलब इलेक्शन तलक तो महंगाई रुक हुई है, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही 105 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिए, और आगे अब पेट्रोल का नंबर है। जी, आपका नाम? भाई बब्बू चौधरी नाम है मेरा। बाबू जी, जो 10 मार्च को मतगणना होनी है जी, तो उसमें आपको किस तरफ रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है? रुझान तो समाजवादी की तरफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नॉन मुस्लिम वोट भी साइलेंट है। और जिन लोगों से बात हो रही है वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई बाबा जी की सरकार आ रही है, हमारे लोग कह रहे हैं समाजवादी की आ रही है। तो अभी क्लियर कुछ नहीं कर सकते क्या होगा, वो 10 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। तो उम्मीद फिर भी जो अधिकतर किसकी नजर आ रही है? लगता तो समाजवादी की लग रही है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वर्तमान सरकार को ऐसा है ना, नकारा जा रहा है? पिछली सरकार में बहुत ज़्यादा करप्शन, महंगाई चरम सीमा पे है, क्राइम इतने। अभी आप उनको देख लिए, विकास दुबे का मैटर देख लिए, उसमें 14 सिपाही मरे थे, उसमें 11 सिपाही पंडित थे। तो क्राइम तो कहीं रुक ही नहीं रहा इन लोगों से। अच्छा, जो पिछली सरकार थी उसमें भी तो अपराध को बताया जाता था कि लेकिन अपराध की सरकार उसकी तुलना में इस दफा तो अपराध ज्यादा है। है इस बार। इस सरकार में ज्यादा और अपराध जो है। सरकार विकास का मुद्दा कहती है, विकास कहीं भी विकास नजर नहीं आता। आप कहीं रोड देख लिए, सारे रोड सब खराब लगे हुए हैं। विकास 2-3 लोगों का विकास हो रहा है, बाकी सब शांत है। आपका नाम? मेरा नाम दानिश खान है। दानिश जी, तो 10 मार्च को मतगणना है तो आपको रुझान किस ओर जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही रिज़ल्ट तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेंगे। मगर अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम देख रहे हैं, वो एक बदलाव की एक बहार है, एक चेंज है, और जो पब्लिक चाहती है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, किसी के खिलाफ है और किसी के समर्थन में है इस बार ये इलेक्शन। तो एक्चुअल तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेंगे। तो बदलाव चाह रही है जनता? पब्लिक के अंदर थोड़ा सा बदलाव है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो बदलाव चाहती तो है क्या सब। वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जो कि पब्लिक इसको दोबारा लाए? देखिए, वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें, अगर हम जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारियों का एक मुद्दा चल रहा था, पुरानी पेंशन। इस पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के पास प्रतिनिधि लोग गए, जो राज कर्मचारी यूनियन के लोग हैं, या शिक्षक संगठन के जो लोग हैं, और काफ़ी आग्रह और बहुत ज़्यादा उन्होंने सरकार से ये मुतालबा किया, आग्रह किया, मगर सरकार ने उनकी सुनी नहीं। तो एक जो सरकारी कर्मचारी है जिसको ओल्ड पेंशन मिलने का जो यहाँ पर चल रहा है, उसके खिलाफ है, और वो ओल्ड पेंशन चाहती है, न्यू पेंशन नहीं चाहते ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार की इस नीति से नाराज़ दिख रहे हैं। तो इसके अलावा जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है वर्तमान सरकार से। तो अब उनको ऐसा लगता है कि आने वाली जो सरकार होगी ये कुछ अच्छा करेगी, तो इसलिए नई सरकार में वो अपनी आशाएं देख रहे हैं। हो सकता है कि बदलाव हो। जी, आपका नाम? अरशद जावेद मेरा नाम। जो 10 मार्च को मतगणना होने वाली है तो मतगणना में रुझान किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? किसकी बनेगी सरकार? रुझान के हिसाब से तो समाजवादी की सीटें बढ़ेंगी हम्म, और बीजेपी की घटेंगी, हम्म। लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी।
ऐसा क्यों हुआ इस बार, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा तो क्योंकि इतने पीक पे उनकी सीट पहुंच गई थी, तो थोड़ा तो नीचे आनी थी, लेकिन इतनी नहीं आएंगी नीचे कि सरकार नहीं बने। तो ऐसी जो सीटें कम हो रही हैं, इसका आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि इतना पीक पे पहुंच गए थे, थोड़ा तो नीचे आना ही है पीक से जाके फिर। ये तो पीक से नीचे आने का कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। थोड़ा ये रहा कि लॉकडाउन की वजह से इकनॉमी थोड़ी सी नीचे आई, उसका तो इफ़ेक्ट पड़ना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वोट काफ़ी अच्छा मिला है बीजेपी को, और समाजवादी को बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि वो सरकार बना ले। जी, आपका नाम? रिजवान अली खान। रिजवान जी, जो 10 मार्च को मतगणना होने वाली है, तो उसमें खुलेंगे वोट और पता लगेगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, परंतु जो मतदान हुआ उसके हिसाब से रुझान किस ओर जा रहे हैं? देखिए, अगर मुसलमानों को देखा जाए तो मुसलमानों ने जो वोट दिया है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अखिलेश की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सीटें ज़रूर कम रहें और बनाने में बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन सरकार बनने की उम्मीद है कि बीजेपी की बन सकती है। तो सीटें कम होना और दूसरे पक्ष की सीटें बढ़ना, देखिए, ये किस कारण है? जो बीजेपी ने भय का माहौल बनाया था उसका कारण है ये कि जो मुसलमानों के अंदर एक भय बना दिया कि हम मुसलमानों को डर लगने लगा, उसकी वजह से मुसलमानों ने सोचा कि अब अगर हम ये सरकार बनी तो पता नहीं क्या होगा। जैसा कि और पार्टियां एक हमेशा से एक बीजेपी के लिए एक माहौल बनाती चली आ रही हैं कि साहब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा, बस वो ज़्यादा बढ़ गया और बीजेपी ने जो माहौल क्रिएट किया उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया सपा को। जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद मोहसिन रज़ा नकवी है। जी, जो 10 नवंबर को मतगणना होनी है, तो मतगणना में किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जो रुझान? मेरे हिसाब से तो रुझान जो है वो मिक्स्ड है, पता नहीं किसकी गवर्नमेंट बनेगी। और एक राजनीति शास्त्र में एक टर्म है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी को देखते हैं तो प्रोबेबली ऐसा लगता है कि समाजवादी की पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है, क्योंकि हर 5-6-7 साल बाद जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो रूल कर रहा होता है उसके खिलाफ इनकम्बेंसी चलती है। ये राजनीति शास्त्र का एक टर्म है। अब उसे आप महंगाई का नाम दे लीजिए या नोटबंदी का नाम दे दीजिए या आप कोरोना का नाम दे दीजिए, वो राजनीति शास्त्र के अनुसार वो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। जो प्रेजेंट रूलर होता है उसको जनता ओवरथ्रो करती है और एक नए चेहरे को लेके आना चाहती है या पुराने किसी चेहरे को लेकर आना चाहती है। नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उसकी दोबारा वापसी हुई है, जी, तो उसके हिसाब से क्या ये सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया? सरकार की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी बीजेपी की, लेकिन कम्युनल ग्राउंड्स पे जो सरकार चली है ना, जो भेदभाव इसने किया वो अच्छा नहीं था। दलितों को जूतों में पेशाब पिलाया गया यूपी में, उनको जो घोड़ी चढ़े उनके गोलियां मारी गई, कन्याओं का रेप हुआ है ना। तो इस सब को बीजेपी कंट्रोल करने में असमर्थ रही। हालांकि और क्रिमिनल्स के बीजेपी ने इनकाउंटर किए, खास तौर से पंडितों के बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुए, इससे पंडितों में रोष रहा। तो पंडित सभा ने मिलकर ये फैसला किया कि हम बीजेपी की गवर्नमेंट को इस बार हटाएंगे। बेसिकली फैसला मुसलमानों का नहीं है, फैसला ये पंडितों का है, फैसला दलितों का है कि बीजेपी की गवर्नमेंट को जाना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।